साल की आखिरी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज उस घर में कभी नहीं होती धन की कमी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल की आखिरी एकादशी पर जिस भी घर में खाई जाती है यह दो चीज उसे घर में कभी भी धन को लेकर कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों साल 2024 की आखिरी एकादशी पर चाहे कुछ करना या मत करना, लेकिन यह एक चीज अवश्य ही खा लेना, माता लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लेंगे। दोस्तों आप सभी तो जानते हो, हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपको बता दें कि प्रत्येक महीने में केवल दो ही एकादशी आती है और पूरी साल में देखा जाए तो 24 एकादशी की तिथियां पड़ती हैं। इन सभी एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इन 24 एकादशी में से एक एकादशी जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, सफला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपको बता दिया जाए कि सपना एकादशी पूछ माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों सफला एकादशी भगवान श्री हरि नारायण को पूरी तरह से समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सपना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों बताया जाता है कि सप्लाई एकादशी के दिन भगवान नारायण का व्रत जो भी भक्त कर लेता है और पूजन कर लेता है तो उसे व्यक्ति को समस्त पापों से बड़ी ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं तो आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ आपको एकादशी का व्रत करना होगा और आपके माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होने लग जाएगी, जिससे आपको जीवन में हर क्षेत्र में हर कार्य में सफलता बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों और ऐसी चीजों के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया है जिन चीजों का भोग आप सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण को लगा देते हो और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भोग लगाते हो और फिर प्रसाद को सभी व्यक्तियों में वितरित कर देते हो। साथ ही आप स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हो तो आपको श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की ढेर सारी कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम लगातार देखने को मिलते रहेंगे। आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके जो भी रुके हुए कार्य होंगे वह बिना किसी बाधा के अपने आप पूरे होने लग जाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इसके अलावा सफला एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है, इसके अलावा इस दिन किन चीजों का सेवन करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और किन चीजों का सेवन इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी कब है। तो आप सभी को बता दें कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर साल 2024 को रात 10:29 पर होगी। फिर इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि नारायण का पूजन बड़े ही विधि विधान से किया जाता है। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि सफला एकादशी की रात जागरण करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा हवन और भंडारे आदि का बड़ी ही धूमधाम से आयोजन करते हैं। साथ ही सफला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन करवा देता है तो वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा कहा जाता है कि सफला एकादशी के दिन मंगलकारी व्रत को पूरे विधि
विधान से और श्रद्धा पूर्वक जो भी व्यक्ति कर लेता है उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ बताया जाता है कि इस व्रत से मानव जीवन में लगातार सुख समृद्धि और शांति का अनुभव होने लग जाता है। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी का महत्व। अब जान लेते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बहुत ही विस्तार से। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन श्री हरि नारायण की पूजा करने से व्यक्ति के ऊपर प्रभु की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है और वह हर कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे में आपको सफला एकादशी के दिन सबसे पहले प्रातः काल में उठ जाना चाहिए, यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाने के बाद स्नान आदि करके भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करना चाहिए। इसके लिए चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, उसे पर श्री हरि नारायण की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित कर लीजिए। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाएं और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग ले। फिर लोगों को प्रसाद बांटे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो यह थी सफला एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। लौकी यानी घिया लौकी सफला एकादशी पर खाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी है। लौकी यानी घिया को हल्के मसालों के साथ सेंधा नमक डालकर तैयार किया जाता है। लौकी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी को भी अर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन के लिए लाभकारी होती है। सीताफल सफला एकादशी के दिन कद्दू यानी सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कद्दू भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी भी बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कद्दू को सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे हम बिना प्याज और लहसुन के उपयोग में लाते हैं। इसे हल्दी, धनिया पाउडर और सेंधा नमक के साथ बड़े ही भाव से पकाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कद्दू का सेवन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का लगातार संचार होता रहता है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा होती है और यह हमारे मन को शांत रखती है। यह सब्जी न केवल हमारे अंदर पौष्टिकता लाती है, बल्कि यह स्वादिष्ट भी होती है। दोस्तों, सफला एकादशी पर कद्दू खाने से भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति को ऊपर सदैव बना रहता है, जिससे जीवन में सदैव सुख समृद्धि लगातार आती रहती है और सदैव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहती है। साथ ही घर में भी सकारात्मक का माहौल बना रहता है। दोस्तों, अगली सब्जी है शकरकंद। शकरकंद एक सात्विक और पौष्टिक सब्जी के रूप में देखी जाती है, जो सफला एकादशी के दिन खाई जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि इसे उबालकर या हल्का सा भूनकर खाया जाता है। इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। साथ ही शकरकंद भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को जो भी व्यक्ति अर्पित कर देता है, भगवान की कृपा उसे व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। यह सब्जी हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है और व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती है। इसीलिए आप सफला एकादशी पर शकरकंद का सेवन जरूर करें। दोस्तों, धनिया की पंजीरी। आपको बता दें कि एकादशी पर धनिये की पंजीरी का भोग भगवान श्री नारायण को अवश्य ही, प्रत्येक व्रत रखने वाले व्यक्ति को अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि यह भोग भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से उन्हें यह भोग श्रद्धा भावपूर्वक विधि विधान से लगता है, उनके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है और साथ ही आर्थिक तंगी और विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चूरमे या हलवे का भोग। जी हाँ, सफला एकादशी पर चूरमा या हलवे का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। गेहूं के आटे से बने चूरमे या सूजी के हलवे को घी और गुड़ या शक्कर से तैयार किया जाता है। इसे तुलसी के पत्तों के साथ सजाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। इसके अलावा चूरमा या हलवा साधना और भक्ति का प्रतीक है, जिसे अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जिससे भक्तों को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही बिगड़े हुए कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाते हैं।
इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि चूरमे का भोग चढ़ाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और दोस्तों बताया जाता है कि हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होने लग जाती है। दोस्त तो इसके बाद है सूखे मेवे का भोग भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी को जो भी व्यक्ति सुख मेवे जैसे कि बादाम हो गया, जैसे काजू किशमिश और अखरोट का भोग लगा देता है, उसके जीवन में धान की कभी कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि सखी मेरे शुद्धता और शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक होते हैं। ऐसे में एकादशी पर सुख मेवे चढ़ाने से हमारे घर में लगातार सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों गुड़ और भुने हुए चने, दोस्तों आपको बता दे की सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि नारायण को गुड़ और भुने हुए चने का भोग बहुत ही ज्यादा मनभावन होता है। यह भोग अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह भोग हमारी सादगी और पवित्रता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। दोस्तों गुड़ और चने को शुद्धता से तैयार करके जो भी व्यक्ति श्री हरि नारायण को भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर देता है, तो इस भोग से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों के समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। श्रीखंड का भोग, जी हाँ दोस्तों, अपने श्रीखंड का भोग एकादशी पर श्री हरि नारायण को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे दही शक्कर और मिलकर के बनाया जाता है। श्रीखंड का भोग भगवान को जल्द ही प्रसन्न करने वाला भोग बताया जाता है और जीवन में सकारात्मक लाने वाला होता है। इसे चढ़ाने से भक्तों की समस्त इच्छा है भगवान श्री हरि नारायण बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं और उन्हें सुख शांति की प्राप्ति करवाते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को श्रीखंड का भोग लगाने से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसकी जगह हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं संचार करने लग जाती हैं और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। दोस्तों फलों का भोग, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। एकादशी पर श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी को फलों का भोग तो लगाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होता। फलों में आप कला, सेब, अनार, नारियल और मौसमी का फल ले सकते हैं और भी जो आपकी इच्छा हो वह फल ले सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फल होते हैं क्योंकि भगवान को फल बहुत पसंद होते हैं। फलों का भोग भगवान की कृपा पाने का सरल और पवित्र माध्यम है। इसे चढ़ाने से में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आपको भगवान को फल चढ़ाने से पहले उन्हें शुद्ध जल से धोकर स्वच्छ थाली में सजाया जाता है। फिर भगवान को चढ़ाए गए फल प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, जिससे तन मन पवित्र हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फलों का भोग चढ़ाने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। मिठाई का भोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय है। सफला एकादशी के दिन मावे से बनी मिठाइयाँ जैसे लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। इसे शुभता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आपको मिठाई बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। मिठाई का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में मिठास और सकारात्मकता का संचार होता है। दोस्तों भगवान श्री हरि नारायण को यह भोग अर्पित करते समय भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करे। मिठाई का भोग लगाने से न केवल भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, बल्कि इसी प्रसाद के रूप में बांटने से समाज में हमारे प्रति प्रेम और एकता बढ़ती है। यह भोग माता लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा खुश करता है, जिससे हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं, जिससे आपको जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ता। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों पंचामृत का भोग, पंचामृत का भोग भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को एकादशी पर अर्पित करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल के साथ बनाया जाता है। साथ ही से पवित्रता और अमृत का प्रतीक भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि नारायण को पंचामृत का जो भी व्यक्ति भोग लगा देता है उसके ऊपर भगवान की कृपा बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसे अर्पित करते समय भक्त अपने जीवन के समस्त पापों से बहुत जल्दी मुक्ति पा लेता है और उसे व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह कल्याण के मार्ग पर चलने लग जाता है। नारियल का भोग, जी हाँ भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी को नारियल का भोग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए एकादशी के दिन श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी को नारियल का भोग चढ़ाने से हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास
होने लग जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि नारियल का भोग अर्पित करने से धन संपत्ति में लगातार वृद्धि होती जाती है और जीवन में लगातार खुशहाली के मार्ग खोल जाती है। तो यह थी वह चीज है जिनका वह आपको श्री हरि नारायण को एकादशी के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी बन सके और आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त कर सकूं। चलिए अब जानते हैं कि सफला एकादशी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करेले का सेवन, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्र रो में कड़वी सब्जियां को तामसिक माना जाता है। साथ ही ऐसी सब्जी शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती है। ऐसे में सफला एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप गलती से भी इस दिन करेले का सेवन कर लेते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तुलसी की पत्तियां, आप सभी जानते हैं कि तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को कितनी प्रिय है। मान यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी नहीं लगाया जाता है। साथ ही भगवान श्री विष्णु भी तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उनका सेवन करना चाहिए और इन्हें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जो भी व्यक्ति तुलसी की पत्तियां तोड़ लेता है तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी में उसे व्यक्ति के जीवन से नाराज होकर चली जाती हैं, जिससे आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होने लग जाता है, जिस वजह से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिस वजह से आपके घर में मनमुटाव, अशांति, ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, बैंगन का सेवन, एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषेध बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि बैंगन तांत्रिक प्रवृत्ति की सब्जी में आता है, जो शरीर और मां की शुद्धता को प्रवाहित करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसके अलावा एकादशी पर जितना ज्यादा संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए और बैंगन हमारे अंदर कम भाव की प्रवृत्ति को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही बैंगन के अंदर छोटे छोटे कीड़े भी पाए जाते हैं, जिनको खाने से हमारी एकादशी का व्रत भंग हो जाता है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि बैंगन का सेवन जो भी व्यक्ति कर लेता है तो उसके अंदर उसका मन चंचल होने लग जाता है और उसके अंदर की एकाग्रता पूरी तरह से भंग हो जाती है। ऐसे में अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब भी आपको एकादशी के दिन तन मन को शुद्ध बनाए रखने के लिए लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा, तामसिक भोजन को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के संचार से हुई थी, जिससे इन दोनों को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और मानसिक अशांति का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। ऐसे में एकादशी के दौरान लहसुन प्याज का सेवन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे भक्ति में देखने आना शुरू हो जाता है। साथ ही इस दिन बिल्कुल भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, गरीब और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनका सेवन सफला एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिख दीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।